दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक बार फिर से आज इस पैनल में मैं आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बीएसएस के सभी योद्धाओं का और बीएसएस के सभी रेड क्लब साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज धनतेरस का दिन है और मैं आप सबको तहे दिल से बीएसएस की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, आप सारे सपने पूर्ण करें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें। इसी कड़ी में आज हम एक नए लीडर, एक नए जबरदस्त लीडर को सुनने वाले हैं। आज का ट्रेनिंग बहुत ही शानदार होने वाला है और उस लीडर को यहाँ पर स्क्रीन पर बुलाने के लिए मैं अपने रेड क्लब साथी की मदद लेना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि जब उन्हें स्क्रीन पर बुलाया जाए तो एक जोरदार तालियों से उनका वेलकम होना चाहिए। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट रूबी लीडर मिसेस सीमा कश्यप ऑन स्टेज। वेलकम सीमा मैडम, स्वागत थैंक है यू आपका स्क्रीन में। थैंक यू सर जी। मेरी आवाज क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल मैडम। दोस्तों नमस्कार, मैं सीमा कश्यप आप सभी ऊर्जावान साथियों का इस जूम पैनल पे हार्दिक 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 स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम तो आज धनतेरस है, तो सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा हम सभी पे बने रहे, यही शुभकामनाएं करती हूँ दोस्तों। तो सभी को एडवांस में हैप्पी दिवाली एंड सेफ दिवाली। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इस पैनल पे उपस्थित मेरे दोनों फाउंडर लीडर, हम सबके आदरणीय गुरु मिस्टर डीएन शर्मा सर और मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को इस पैनल से मैं प्रणाम करती हूँ। हमारे डायमंड लीडर, उनको मेरा प्रणाम है। हमारे रेड क्लब लीडर, उनको नमस्कार। और सभी बीएसएस साथियों को मेरा तहे दिल से नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्तों, समय हो चुका है और जिसके लिए हम यहाँ पर सभी उपस्थित हुए हैं, जिस 40 लाख के ग्राफ को हम सबने यहाँ पर देखा था, उसे कैसे पाया जाए, उस तक कैसे पहुंचा जाए, वो रोज हम सीखने का काम करते हैं। और जो सीख रहे हैं वो सच में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और उनके अकाउंट में वो 40 लाख जरूर आएंगे। तो क्या हम सभी सीखने को तैयार हैं? क्योंकि यस। नई नई चीजें हमें मिलती है सीखने के लिए। वेरी गुड। तो चलिए दोस्तों, जो लीडर यहाँ पर आज सेशन लेने वाली है उनका मैं छोटा सा परिचय दे दूं। बेसिकली वो दुर्ग छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है और वर्तमान में उनका एक शॉप है दोस्तों। शॉप को चलाते हुए वो इस बिजनेस को कर रही हैं और इस बिजनेस को में आए हुए उन्हें लगभग 3.5 साल का समय हो गया है। इसी तरह संडे का दिन था, उनको इनवाइट किया गया। उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी देखी तो उनके बात समझ में आई कि इस काम को अगर मैं कर लेती हूँ तो मुझे मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम दोनों मिलेगा, सपने पूरे करने का मौका मिलेगा। तो उन्होंने इस बिजनेस को देखा, ना कि देखा, बिलीव किया, ज्वाइन किया और विश्वास के साथ आगे बढ़ती गई। खुद तो इस बिजनेस में विश्वास करके काम कर रही, साथ में फैमिली के साथ वो बिजनेस को कर रही हैं। विश्वास का नतीजा यूट्यूब कर दोस्तों, ली। सिस्टम को फॉलो किया, विश्वास का नतीजा उन्होंने काफी सारे अचीवमेंट किए। इंडिया टूर अचीव किया, काफी सारे यहाँ से ऑफर अचीव किए। सबसे बड़ा एक सपना, विद फैमिली उन्होंने बैंकॉक अचीव किया दोस्तों। और इस अचीवमेंट के बहुत बढ़िया। साथ इस सिस्टम को फॉलो करती जा रही हैं। अब ज्यादा देर ना करते हुए मैं उस लीडर को जब यहाँ पैनल पे बुलाऊं तो जोरदार तालियों का सहयोग चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम मिसेस श्यामली भट्टाचार्य मैडम, प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। जोरदार तालियों के साथ दोस्तों, वेलकम वेलकम श्यामली। श्यामली मैडम, स्वागत है आपका। थैंक यू श्यामली सर। मैडम बहुत थैंक यू स्मार्ट लग मैम। रही हैं आप, बहुत सुंदर दिख रही हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं धनतेरस की। विश यू ऑल द बेस्ट आज के सेशन के लिए। थैंक यू मैम। मैम, श्यामली नाम से दोनों उस डिवाइस डिवाइस है। को आप। ओके। हाँ। दोनों डिवाइस को कर दिया मैडम आपके। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। दोस्तों नमस्कार। 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 दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ कि आज मेरी गुरु मैया ने यहाँ जूम सेशन में मेरे वेलकम के लिए यहाँ पे मेरे को यहाँ पे बुलाया, इनवाइट किया। थैंक यू मैम। आप मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज इस जूम सेशन में आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच मैम। दोस्तों, पुनः आप सभी को नमस्कार। आज इस शुभ दिन में, आज इतने अच्छे दिन में आप सभी के सामने मेरा यहाँ प्रेजेंटेशन है। मैं यहाँ पे आप सबके सामने कुछ अपनी बातें रखने आई हूँ। इन सभी बातों में
अगर मुझसे कहीं पे भी कुछ गलती हो तो मैं पहले ही शुरू में ही अगर आप सभी के सामने अपना हाथ जोड़ के अपनी माफी चाहूंगी। दोस्तों चलते हैं अपने जूम सेशन। मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। मैडम स्लाइड शो हो रही है? यस, हो रही है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं अपने इस महान कंपनी के लिए एक जोरदार ताली चाहूंगी कि इस महान कंपनी ने आज हमारे जैसे करोड़ों लोगों को यहाँ पर अपने सपनों को पूरा करने का एक मौका दिया। सही है दोस्तों, ये कंपनी आज हम जैसे लाखों करोड़ों लोगों को आज यहाँ पर बहुत ही सफलता पूर्वक आगे लेके चल रही है और उनके सारे सपनों को पूरा करने में उनकी मदद कर रही है। दोस्तों नेक्स्ट कड़ी में मैं यहाँ पर अपने इन पांचों सफल डायरेक्टर के लिए एक जोरदार तालियां चाहूंगी। इन डायरेक्टर ये डायरेक्टर है जिनकी सोच में एक बात आई कि आज हमारे पास जो लोग हैं उनके पास उनके सपने कंप्लीट करने के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, और इसी सोच के जरिए इसी सोच को आने के कारण ये पांचों डायरेक्टर ने आज 23 साल से इस कंपनी को काफी सक्सेसफुली रन कर रहे हैं दोस्तों। और इस सक्सेसफुली रन में हम सभी को साथ में लेकर चलते हुए हमारे को आगे बढ़ाते हुए हमारे सपने तक पहुंचाने के लिए हमको एक मार्ग दिया हुआ है, एक फील्ड दिया हुआ है जहां पर हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। सही है दोस्तों, अगली कड़ी में मैं अपने जोरदार तालियों का सहयोग चाहूंगी आप सभी से अपने बीएसएस सपोर्ट सिस्टम के लिए, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के लिए। दोस्तों एक ऐसा सिस्टम जहां जिसकी छत्र छाया तले हम आज अपने सपनों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सही है दोस्तों, सपने, इन सपनों के माध्यम से ही हम जिंदा है। सही है, आज अगर हमारे पास हमारे सपने ना होना तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। बिजनेस सपोर्ट सिस्टम अपने सपनों को पूरा करने के लिए, इस बिजनेस को समझने के लिए हमें छोटी छोटी हर पहलू को सिखाता है और उसके लिए हमको सारी चीजें अवेलेबल कराता है। सही है दोस्तों, अगली कड़ी में अपने इन दोनों फाउंडर लीडर के लिए जोरदार तालियां चाहूंगी कि ये दो महान फाउंडर, हमारे बीएसएस के फाउंडर लीडर आदरणीय रेस्पेक्टेड मिस्टर डीएन शर्मा सर और आदरणीय रेस्पेक्टेड हमारे मनोज सोनी सर के लिए मैं जोरदार तालियां चाहूंगी कि जिन्होंने हम सब मोतियों को एक माला में पिरो दिया। दोस्तों अगर ये ना होते तो शायद हम सभी बिखरे हुए होते। सही है, इन लोगों ने, इनकी सोच ने हम सबको आज एक प्लेटफॉर्म दिया जहां पर हम सभी यहाँ पर एक साथ रहकर अपनी सपनों की ओर आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर हम सभी बिजनेस को सीख भी रहे हैं और यहाँ पर अपने आप को प्रूव भी कर पा रहे हैं कि हम वाकई में एवं नहीं है। सही है दोस्तों, अगली कड़ी में मैं अपने दोनों न्यू डायमंड लीडर के लिए जोरदार तालियां चाहूंगी। इन दोनों डायमंड लीडर को देखकर लगता है कि हाँ, कितनी भी मुश्किलें आ जाए, कैसे भी हमारी फील्ड रहे, कहीं पे भी हम वर्किंग करें, लेकिन अगर हमारे पास हमारी जिद है तो हम जरूर डायमंडशिप तक पहुंच पाएंगे। सही है, नेक्स्ट कड़ी में मैं एक जोरदार ताली चाहूंगी अपनी गुरु मैया रूबी लीडर रेस्पेक्टेड मैडम मिसेस सीमा कश्यप मैम के लिए। दोस्तों मैडम आज वाकई में हम सबके लिए एक आदर्श है। आज मैडम अगर ना होती तो हम जैसे लोगों को पता नहीं कहाँ कैसे हम इस बिजनेस में आगे बढ़ते। मैडम ने इतने प्यार से, इतने अपने नॉलेज से हम सबको सहेजा है, हम सबका मार्गदर्शन किया है। आज बिजनेस में हमारे जैसे हजारों लोगों को मार्गदर्शन कर रही हैं और उन्हें अब खुद तो सफल हो ही रही हैं। आज उनकी सक्सेस की बात करूं तो खुद रूबी लीडर है और बहुत जल्दी डायमंडशिप तक पहुंच जाएंगी, लेकिन उनके साथ में उन्होंने हम सबको बड़े प्यार से संजो के रखा हुआ है, हम सबको साथ में लेकर चलते जा रही हैं। सही है दोस्तों, साथ ही साथ मैं जोरदार तालियां चाहूंगी रूबी लीडर मैडम मिसेस सुमन साहू मैडम के लिए। दोस्तों आज इन्होंने साबित कर दिया कि सेफ शॉप की नारी सब पे भारी, ये कहीं नहीं रुक सकती। सही है दोस्तों, हम नारी आज यहाँ पर सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं और मैडम जी देखिए आज यहाँ पे हम सबको साथ में लेकर चल रही हैं। अगली कड़ी में मैं अपने मेंटर मैडम रेस्पेक्टेड मैडम मिस टीना अधिकारी के लिए जोरदार तालियां चाहूंगी। रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी। दोस्तों इनको देखकर एक ही चीज महसूस होता है
किसी भी सफलता को लेने के लिए उम्र मोहताज नहीं होती। दोस्तों, इतनी कम एज में एक छोटी सी फैमिली से होते हुए इन्होंने आज इतनी बड़ी सफलता ली है। दोस्तों, जहां तक हम पहुंचने की सोचते हैं, मैडम आज पहुंच चुकी हैं, उस बॉर्डर को उन्होंने क्रॉस किया है। आज मैं मैडम की बात करूं ना, तो मेरे को मैडम को देखकर एक ही चीज समझ में आता है कि वाकई में इनका जुनून क्या है। किसी भी काम को करने के लिए जुनून की जरूरत होती है, जिद की जरूरत होती है। आज मैडम के सामने हजारों परेशानियां आने के बावजूद भी, हजारों मुश्किलें आने के बावजूद भी मैडम का अधिकता से एकदम अपनी जिद पे खड़ी हैं। अपने सफलता को लेने के लिए इनका जुनून देखते बनता है। दोस्तों, हर चीज में मैडम जी किसी भी तरह से किसी भी मुश्किलों को कभी देखती नहीं है। वो एक ही चीज बोलती है, मुझे प्रॉब्लम्स नजर नहीं आती। और सही में दोस्तों, अगर प्रॉब्लम नजर नहीं आती तभी आज वो इतनी कम एज में रेड क्लब बनी है और हम सबको अपनी सक्सेस में साथ लेकर चल रही है। दोस्तों, आज इन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाकर मेरे पे बहुत बड़ा एहसान किया है। दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करूं अपनी मैडम की, तो मैडम ने आज तक इस 3.5 साल में हर कदम, हर पग पे, हर समय मेरे साथ दिया है और मैं बिजनेस में इनके साथ में धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही हूँ। जोरदार तालियां चाहूंगी अपने दोनों रेड क्लब लीडर मिस्टर गोपाल साहू सर और दिवाकर सर के लिए। दोस्तों, आज दिवाली का पहला दिन मतलब धनतेरस। धनतेरस मतलब धनों की बरसात होती है। धनवंतरी अपनी सारे लोगों को अपनी स्वास्थ्य लाभ की कामना लेकर अपने अमृत कलश को लेकर घूमते हैं और साथ ही साथ कुबेर अपने अपने धन के वर्षा करने के लिए आज पृथ्वी पर अपना विचरण करते हैं। सही है। आज अगर ये दोनों हमारे साथ हमारे देश, हमारे पृथ्वी पर हैं, अगर हम उनकी पूजा कर रहे हैं, तो दोस्तों धनतेरस में हम सब अगर पूजा करते हैं धन के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, तो दोस्तों आप सभी को मैं सबसे पहले तो धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। दोस्तों, धनतेरस में अगर हम स्वास्थ्य लाभ की इच्छा करते हैं और अगर हम चाहते हैं कि पैसे हमारे पास बहुत सारे हों, तो इसके लिए हमारे पास एकमात्र जरिया है, एकमात्र रास्ता प्रभु ने हमको देकर रखा हुआ है, वो है सेफ शॉप। मैं जोरदार तालियां चाहूंगी अपने सेफ शॉप के लिए। दोस्तों, आज हमारा बिजनेस हमें क्या सिखाता है? हमारा बिजनेस हमें बोलता है कि यहाँ से आप बहुत सारे पैसे लीजिए, 40 लाख रुपए, मतलब हम बात करें तो साल के 1 करोड़ रुपए कमाने की बात कर रहे हैं। और इस सफलता को लेने के लिए हम यहाँ पर सारे लोग एक साथ एक जगह पे इकट्ठे होकर हम वर्किंग कर रहे हैं। दोस्तों, सेफ शॉप ने हमारे सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा हुआ है, क्योंकि जिंदगी में किसी भी चीज को पाने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास लक्ष्य होना जरूरी है। सही है दोस्तों। दोस्तों, धनतेरस में भी अगर हम अपने पैसे के लिए सोचे तो बहुत कुछ यहाँ से अर्न करने का मौका हमारे पास में है। दोस्तों, सफलता सफलता की बात मैं करना चाह रही हूँ। सफलता की बात हम सभी करते हैं, लेकिन क्या लगता है दोस्तों, इस हमारी जिंदगी में सफलता का क्या मायने है? सफलता का मायने, सफलता की मीनिंग हर इंसान के लिए अपना अलग अलग होता है। सही है दोस्तों। क्योंकि कोई इंसान, मैं एक बात करूं अपने इस स्टूडेंट की, स्टूडेंट सफलता का मतलब होता है स्टूडेंट के लिए अच्छे मार्क्स। वो बहुत अच्छे मार्क्स से पास होना चाहता है, अच्छे रिजल्ट करना चाहता है, वह उसकी सफलता है। दोस्तों, अगली बात करूं, अगर कि कोई भी जॉब पर्सन, आज यहाँ पे बैठे हुए हमारे पैनल में बहुत सारे लोग हैं जो जॉब पर्सन हैं, और ये सारे लोग के लिए सफलता का मतलब होता है एक अच्छी सैलरी, एक अच्छी जॉब, एक अच्छी सैलरी, एक अच्छा प्रमोशन। सही है, गलत तो नहीं बोल रही हूँ दोस्तों? अगर हम इस जॉब को, इस सफलता को पाने के लिए हम वहां पे अपनी मेहनत करते हैं, तो हम वहां पे सफल होना चाहते हैं। हमारे लिए सफलता का मतलब होता है हमारा प्रमोशन। सही है। हर इंसान की सोच में सफलता के मीनिंग, सफलता के मायने अलग अलग होते हैं, लेकिन क्या लगता है, क्या हम अपनी मेहनत से उस सफलता तक पहुंच पाते हैं? अपनी मेहनत को हम किस तरह से करते हैं कि हम उस सफलता तक पहुंच पाए? दोस्तों, जिंदगी कई बार हमें बैलेंस करने नहीं देती, कई बार हम बैलेंस कर भी नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरी ताकत अपने उस लक्ष्य को पाने के लिए, अपने उस टारगेट को पाने के लिए, सफल होने के लिए झोंक देते हैं, जहां से हम चाहते हैं कि हम अपनी सफलता पूरी तरह से ले लें।
और वहां से सक्सेस हो जाएं। सही है दोस्तों। सक्सेस, सफलता का मतलब मेरे हिसाब से हमारी जिंदगी में अगर 5 स मौजूद है तो हम यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ हम सफल हो सकते हैं। दोस्तों सही है, हमारा बिजनेस हमको सिखाता है कि अगर ये 5 स हमारे पास है तो हम यहाँ पे सक्सेस हो सकते हैं, हम एक सफल इंसान है। पहला स आता है हमारा संपत्ति। सही है दोस्तों। पैसा, पैसा आज सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ा एक प्रूफ है कि हमारे पास अगर पैसा है तो हम सक्सेस है। बिना पैसे के हम कहीं भी खड़े नहीं रह सकते, हमारी कोई भी औकात नहीं दिखती। सही है, औकात की बात कर रही हूँ दोस्तों। सफलता अगर है तो वो हमारी संपत्ति में है, हमारी जेब में हमारा पैसा होना चाहिए। अगर हमारी जेब में पैसा है तो हम सफल हैं। और बाकी सब तो मोह माया है। सही है, हमारे फील्ड में ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोस्पेक्ट्स के साथ हमारा मिलना होता है जो बोलते हैं कि मैं सब पैसे के पीछे नहीं भागता, मैं पैसा बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहता, मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन दोस्तों अगर वो संतुष्ट हैं तो अगर उनसे 2 क्वेश्चन पूछा जाए कि सर अगर आप संतुष्ट हैं, मान लीजिए घर से बाहर आप निकलते हैं, आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आपको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, डॉक्टर वहां बोलता है कि आपका सर्जरी करना है और सर्जरी में कुछ नहीं भी तो 2 लाख रुपए लगेंगे। तो दोस्तों अगर वहां पे हम ये कहें कि पैसा तो मोह माया है, आना जाना है, इसके लिए हम हमें इसके पीछे नहीं भागना है, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे। तो दोस्तों यकीन मानिए डॉक्टर हमको उठाएगा और अपने हॉस्पिटल के बाहर पटक देगा। वो हमारा ट्रीटमेंट नहीं करेगा, विदाउट पैसे के, विदाउट मनी के हमारा ट्रीटमेंट नहीं करेगा, ना हमको हाथ लगाएगा। यानी कि हमें अगर सर्जरी करवाना है, हमारे पास अगर कोई काम करवाना है तो वहां सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है पैसे की। सही है। त्याग, अगर बोलते हैं कि मैं तो इसका त्याग कर दिया हूँ, दोस्तों त्याग हम उसी चीज का कर सकते हैं जो हमारे पास हो। सही है, गलत तो नहीं हो। दोस्तों अगर मेरे पास ये कोट है ना जिसको मैंने पहना है, ये मेरा अपना है, और इस कोट को अगर मैं त्यागना चाहूँ तो मैं त्याग सकती हूँ, ये मेरा अपना है। लेकिन अगर मेरे पास ये है ही नहीं तो मैं उसको किस चीज का त्याग करूंगी। दोस्तों आज त्याग उसी चीज का किया जा सकता है जो मेरा अपना हो। सही है, अगर पैसा मेरे पास है, मेरी जेब भरी हुई है तो मैं उसका त्याग कर सकती हूँ, लेकिन पहले सोचने वाली बात यह है कि क्या मेरे पास पैसे हैं, क्या मेरे पास मेरा मेरी सफलता है, और अगर नहीं है तो हमें उसको पाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। सही है दोस्तों। सफलता के लिए लोग ये बोलते हैं कि ये मोह माया त्याग कर देनी चाहिए। तो भाई त्याग करके अगर आप बुद्ध बनने की सोच रहे हैं, अगर आप अपने आप को सन्यासी बनाने के लिए सोच रहे हैं, इस संसार से आगे चले जाने की सोच रहे हैं, तो यहाँ पे दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगी, आप ऐसा तभी कर सकते हैं जब आप गौतम बुद्ध हो। आप सभी गौतम बुद्ध को अच्छे से जानते हैं। हमारे गौतम बुद्ध एक राजा के बेटे थे, मतलब उनके पास पैसे का कोई कमी नहीं था, बहुत सारे पैसे थे, एक लंबी संपत्ति, एक अच्छा पैसा उनके पास में था। और दोस्तों बात करूं तो उस समय की मिस यूनिवर्स यशोधरा उनकी मिसेस थी, उनकी पत्नी थी। तो दोस्तों कहने वाली बात यही है कि जिसके पास अपार धन संपत्ति है, जिसके पास मिस यूनिवर्स जैसी बीवी है, तो उसके पास अगला टारगेट, अगला लक्ष्य है क्या? शायद नहीं, उसके पास कोई अगला लक्ष्य नहीं है, क्योंकि वहां उसकी लक्ष्य उसका समाप्त हो जाता है और वो उसका त्याग कर सकता है। लेकिन क्या आज हमारे पास अपार संपत्ति है? क्या हम अंबानी है? क्या हम अंबानी के बेटे हैं? क्या हमारे पास यशोधरा जैसी मिस यूनिवर्स है? अगर नहीं है तो उसको पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और सफलता के लिए हमें अपने संपत्ति के लिए कार्य करना पड़ेगा। सही है दोस्तों। अगर मैं बात करूं अपन, क्या हम इन सब का त्याग करके गौतम बुद्ध बन सकते हैं? तो चलिए कोशिश करते हैं। अगर हम इन सब का त्याग करके गौतम बुद्ध बनने हिमालय जाते हैं अपनी ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो सच मानिए पहला फोन हमारी यशोधरा का आएगा। हेलो ए जी, आटा खत्म हो गया है, जरा आटे की व्यवस्था कर दीजिए। अगला फोन आएगा, ए जी चिंटू मिंटू की स्कूल के 3 महीने की फीस बची है, जरा उसकी व्यवस्था कर दीजिएगा। ज्ञान प्राप्ति से पहले लोन, हमारे ईएमआई, इसका ध्यान आएगा और हमारा ज्ञान हमसे दूर हो जाएगा और हम वापस आ जाएंगे अपनी धरती पर, अपने फील्ड पर। सही है दोस्तों।
दोस्तों, अगर इस ज्ञान प्राप्ति के बारे में बात करूं तो हम अगर अपने इन यशोधरा, अपने चिंटू पिंटू बबली के बारे में सारी तैयारी अगर किए हैं, उनके फ्यूचर के बारे में अगर सोचे हैं, उनकी लिए अगर हमारे दिल में हमने पूरी तैयारी कर ली है, तो हम यहाँ से त्याग कर सकते हैं। लेकिन अगर इन सब के बारे में हम त्याग नहीं कर सकते हैं, अगर इनकी तैयारी हमने नहीं की है, तो कोई हक नहीं बनता कि हम यहाँ से ज्ञान प्राप्ति की ओर जाएं, अपनी संपत्ति के बारे में ना सोचे। और अगर संपत्ति के बारे में सोचते हैं तो हमारे पास पैसे की जरूरत है। लोग कहते हैं पैसा खुदा तो नहीं होता, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, पैसा वाकई में खुदा नहीं होता, लेकिन खुदा से कम भी नहीं होता। अगर आपके पास पैसा है तो आपके दोस्त आपसे पूछते हैं यार तू कैसा है, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोग बोलते हैं ये तो वैसे का वैसा है। सही है दोस्तों, अगर पैसे की बात करूं तो संपत्ति ही सफलता है। आज बिजनेस ने हमको सिखाया है कि संपत्ति को अगर हम पाना चाहते हैं, सफलता को अगर हम पाना चाहते हैं, तो हम यहाँ से सफल हो सकते हैं। अगली कड़ी में आता है दूसरा स है हमारा समय। क्या हमारे पास समय है? अगर हमारे पास समय है तो हम एक सफल व्यक्ति हैं, लेकिन अगर हमारे पास समय नहीं है तो हम सफल व्यक्ति नहीं है। दोस्तों, समय हमारे पास, टाइम फ्रीडम का होना बहुत जरूरी है। आज हम बोलते हैं, कई लोग हमारे साथ में हम मुलाकात होती है जो ये बोलते हैं कि भाई मेरे पास तो मरने तक का समय नहीं है। मतलब अगर यमराज भी आए तो अपॉइंटमेंट लेकर आएगा कि चलिए क्या आपके पास समय है, मेरे साथ आपको चलना है। अगर वो अपने भैंसे में बैठ कर आता है तो वो यही बोलता है कि आइए सर, अगर आपके पास समय है तो हम चलते हैं। लेकिन दोस्तों, जो ये कहते हैं कि मेरे पास मरने तक की फुर्सत नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, तो दोस्तों सोचने वाली बात है कि अगर आपके पास परिवार, अपने बच्चों के लिए अगर समय नहीं है, अपने परिवार के लिए अगर समय नहीं है, तो आप एक सफल व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। मैं बात करूं अपने सेफ शॉप के डायमंड्स की, मैं बात करूं अपने शर्मा सर की, मनोज सोनी सर की, वाकई में इनके पास समय है, पैसा है, ये सफल व्यक्ति है। सही है दोस्तों, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है, समय नहीं है, वो सफल नहीं है। और जिनके पास सफलता के मायने हैं, संपत्ति, समय। सही है। अगली कड़ी में आता है, मतलब हम अगर बोले कि मेरे पास समय नहीं है, हमारी मिसेस बोले, तो मिसेस की बातों को टालना आज एक गृह युद्ध के समान हो जाता है। ब्रह्मा भी अपनी मिसेस की बातों को टाल नहीं सकता। दोस्तों, बीवी अगर बोलती है चलिए जी घूमने जाना है, गोवा चलते हैं, दिवाली की छुट्टियां लग गई हैं, परिवार मिलके गोवा चलते हैं, तो हम कहते हैं नहीं जी, समय नहीं है, एक काम करिए, पैसा तो मेरे पास बहुत है, मैं तुमको पैसा दे देता हूँ, तुम जाके एंजॉय करके आओ। मतलब बीवी मेरी जाके एंजॉय करेगी किसी और के साथ में, कहीं और अकेले एंजॉय करने के लिए हम उसको दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो समय ही नहीं है। सही है दोस्तों। दोस्तों, बात करूं तीसरे स की, जो तीसरा स हमारे पास है, सम्मान। मतलब समय तो है हमारे पास बहुत सारा, पैसा भी है हमारे पास बहुत सारा, लेकिन हमारे पास सम्मान नहीं है। सम्मान, हमारे यहाँ मान सम्मान नहीं है। आज बात करूं, हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, जैसे कि हमारे विजय माल्या, जैसे कि हमारे नीरव मोदी, ये दो लोग ऐसे हैं जिनका मैं एग्जांपल देना चाहूंगी कि जिनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा समय है, लेकिन क्या ये सफल व्यक्ति हैं? नहीं दोस्तों। आज ये विदेश में रहते हैं, तो क्या लगता है वहां पर रास्ते में ये अपने कर्तव्य दिखाते होंगे या रास्ते में कोई काम करते होंगे? कोई काम नहीं करते दोस्तों। इनके पास इतना पैसा है, वो विदेशों में अपनी मर्सिडीज में घूमते हैं, लेकिन दोस्तों बात करूं, इनके पास नहीं है तो सम्मान नहीं है। क्योंकि आज ये मर्सिडीज में जरूर घूम सकते हैं, लेकिन आजादी से कहीं भी आ जा नहीं सकते। आजादी से रास्ते पर जिस तरह से हम घूमते हैं उस तरह से घूम नहीं सकते, क्योंकि विदेशों में भी भारतीय लोग रहते हैं, वो तुरंत उनकी फोटो खींचेंगे और अपलोड कर देंगे कि हम भगोड़े विजय माल्या को देखे हैं, हम चोर नीरव मोदी को देखे हैं। मतलब यहाँ उनका सम्मान नहीं है। पैसा और समय तो दोनों उनके पास है, पर उनके पास सम्मान नहीं है। ये सफल व्यक्ति नहीं है। लेकिन इसी के सामने अगर मैं बात करूं हमारे सेफ शॉप के डायमंड्स की, हम जिस तरह से उनका रिकॉग्निशन करते हैं, जब वो हमारे सामने आते हैं, हम जिस तरह से उनका रिस्पेक्ट करते हैं, जिस तरह से उनसे मिलते हैं, वो होता है सम्मान। हजारों लाखों की भीड़ में लोग झूम उठते हैं उनसे मिलने के लिए, लोग झूम उठते हैं उनपे फूल बरसाने के लिए, उनको माला पहनाने के लिए, बुके से रिकॉग्निशन करने के लिए।
दोस्तों ये होता है सम्मान जो हमारे डायमंड्स के पास में है। आज बात करूं हमारे रेड क्लब, हमारे रूबी लीडर, इनका जो सम्मान है, जब ये रैंप पे चलते हैं ना दोस्तों, यकीन मानिए मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं भी चाहती हूँ इस तरह से सम्मान को पाना। जब देखती हूँ कि मेरे सामने मेरे डायमंड लीडर, मेरे रूबी लीडर, मेरे रेड क्लब जब चलते हैं और हजारों की भीड़ खड़े होकर तालियां बजाती है, कोई भी अपनी सीट पे बैठा हुआ नहीं होता, सब खड़े होकर उनके लिए उनका स्वागत करते हैं और उनके आगे पीछे दौड़ते रहते हैं। दोस्तों बस इस तरह का सम्मान चाहिए। मैं भी एक सोच, एक सपना लेके यहाँ पर चल रही हूँ कि वाकई में सफल होना है तो इनके जैसे सफल होना है। सही है दोस्तों, यानी कि हमारे सेफ शॉप के डायमंड जिस तरह से सफल है, उनके पास पैसा भी है, समय भी है, सम्मान भी है, वो एक सफल व्यक्ति है। दोस्तों चौथे स्तर की ओर जाती हूँ, सुरक्षा। सुरक्षा मतलब जॉब की सुरक्षा, इनकम की सुरक्षा, और किसी चीज की सुरक्षा नहीं। जॉब की सुरक्षा सबके पास हो सकती है क्योंकि आज सभी अपने हुनर का पैसा कमाते हैं। सही है, एक मैकेनिक अपनी मैकेनिक का काम सीखा है, उसके हाथ के में मैकेनिक का काम है, इसलिए वो सब अपना काम के प्रति सुरक्षित है। एक जॉब होल्डर वो भी सुरक्षित है, एक टीचर वो भी सुरक्षित है क्योंकि वो किसी भी शहर में जाए तो वो अपना ट्यूशन कर सकता है, किसी स्कूल में नौकरी कर सकता है, बच्चों को पढ़ा सकता है। एक डॉक्टर वो भी सफल है, एक वकील वो भी सफल है, वो सुरक्षित है। कैसे कहाँ दी है रंगोली? वो क्या हम बोल सकते हैं कि वो सफल है। दोस्तों ये अपने हुनर का पैसा कमाते हैं। जब तक इनके पास इनका हेल्थ इनका चल रहा है, जब तक ये स्वस्थ हैं, अपने काम को कर पा रहे हैं, तब तक ये अपने आप को यहाँ पे सुरक्षित महसूस कर सकते हैं क्योंकि तब तक इनके आय के स्रोत बने रहेंगे और इनके पास पैसा आते रहेगा। लेकिन दोस्तों अगर छोटा सा भी एक एक्सीडेंट हो जाता है, हमारे डॉक्टर साहब का घर से निकलते हुए कोई भी गाड़ी उनको ठोक देती है और उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है और उनका अंगूठा चला जाता है, दोस्तों क्या लगता है वो अपने पेशेंट को इंजेक्शन लगा पाएंगे? क्या लगता है वो अपने पेशेंट की सर्जरी कर पाएंगे? नहीं दोस्तों, उनका काम रुकेगा। उनको अपने काम के लिए एक और व्यक्ति को रखना पड़ेगा और उनसे अपना काम कराना पड़ेगा। अगर उनको इस तरह से अब किसी और इंसान को रख के उनसे काम करवाना है तो वो किसी और पे डिपेंड है, मतलब उनके आय सुरक्षित नहीं है। जब तक सामने वाला इंसान चाहेगा तब तक ही उनकी आय उन तक पहुंचेगी। सही कह रही हूँ दोस्तों, यानी कि जॉब पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, नौकरी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, अपना हुनर पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। दोस्तों इनकम की सुरक्षा जिसके पास है वही आज सफल व्यक्ति है। आज सेफ शॉप के डायमंड्स यहाँ से अपने आय के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। सेफ शॉप हमको देता है अपनी आय को सुरक्षित करने का एक मौका। हम टीम बनाकर यहाँ से काम करते हैं और यहाँ से अपने आय को अपने घर तक लेके आते हैं। दोस्तों ये वाकई में सुरक्षित काम है, मतलब जिसके पास समय है, संपत्ति है, सम्मान है और इनकम की सुरक्षा है, सेफ शॉप के डायमंड्स, सेफ शॉप के लीडर्स जिनकी इनकम आ रही है, वो सारे लोग सुरक्षित है। सेफ शॉप ने हमको एक रास्ता दिया है हमको इनकम को सुरक्षित रखने का। तो दोस्तों ये सफल व्यक्ति है। पांचवा स आता है सेहत। देखिए दोस्तों, जब हम अपने स्कूल को कंप्लीट करते हैं ना, तब हमारे पास बहुत सारे सपने होते हैं और उन सपनों को फिर हम सक्सेस करने के लिए ताबड़तोड़ मेहनत करते हैं, ताबड़तोड़ काम करते हैं। बिल्कुल अपने हेल्थ को इग्नोर करके हम अपने सपने के पीछे भागते हैं और जी तोड़ मेहनत करके एक लक्ष्य में काम करने की कोशिश करते हैं, अपना सब कुछ झोंकते हैं। दोस्तों उस समय हेल्थ को पूरी तरह इग्नोर कर दिया जाता है। मतलब बात करूं तो 20 से लेके 50 साल तक, 60 साल तक हम अपने हेल्थ की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन रिटायरमेंट के बाद में यानी कि 60 के बाद में हम जब अपने हेल्थ की ओर ध्यान देते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे हेल्थ इश्यू आ जाते हैं। हमारा वेट बहुत बढ़ चुका होता है, हमें डायबिटिक हो चुका होता है, हमें वैरायटी ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स आ चुके होते हैं। सही है दोस्तों, अगर इतने सारे प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यू है, तो क्या हम सक्सेस हैं? नहीं है। हम वापस अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, जिम जाते हैं, अपना वेट कम करने के लिए जिम में पैसा खर्चा करते हैं, समय देते हैं, अपने डॉक्टर के पास पैसा देते हैं और अपने आप को स्वस्थ रखने की तैयारी करते हैं। मतलब जो पैसे के लिए हमने अपने हेल्थ को इग्नोर किया, अपने हेल्थ को झोंक दिया,
उसी हेल्थ को वापस पाने के लिए फिर से उसी पैसे को लगाकर, उसी पैसे को उसमें ढालकर अपने आप को अपने लिए कुछ थोड़ी सी तैयारी करें। मतलब अगर हमारे पास सेहत नहीं है तो भी हम यहाँ पे सफल व्यक्ति नहीं हो सकते। सही है दोस्तों? यानी कि आज सफलता के लिए संपत्ति, समय, सम्मान, सुरक्षा और सेहत, ये पांचों चीजों का होना जरूरी है। आज एक बात करूं मिडिल क्लास फैमिली के लिए, अगर ये पांचों चीज मिडिल क्लास फैमिली के पास है तो वाकई में वो सफल है। दोस्तों, एक मिडिल क्लास फैमिली चाहती क्या है? एक मिडिल क्लास फैमिली की अगर मैं बात करूं तो कितनी अर्निंग होनी चाहिए घर चलाने के लिए? दोस्तों, एक घर को अच्छे से चलाने के लिए कुछ नहीं भी तो हमारे पास 50,000 से लेके 1 लाख तक की जरूरत होती है, क्योंकि घर को हम अच्छे से चला सकते हैं। आज हमारे पास हमारे बच्चों की एजुकेशन एक अच्छी जगह कराने के लिए, उनकी सारी जरूरतों के लिए हमें पैसे की जरूरत होती है। दोस्तों, लोग ये बोलेंगे कि मैडम आप तो बहुत ज्यादा ज्यादा बोल रहे हैं, घर तो 10,000 में भी चल जाता है। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, क्या 10,000 में घर चलता है या चलाना पड़ता है? नो डाउट बहुत सारे लोगों की सैलरी 10,000 है। मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन उनको अपना घर चलाना पड़ता है। दोस्तों, एडजस्टमेंट की जिंदगी उनको जीनी पड़ती है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं, ये एडजस्टमेंट, खींचतान अगर है, तो अगर हम 10,000 में हमको घर चलाने की सोचनी है तो दोस्तों, दिवाली आ रही है सामने। हमारे अगर 2 बच्चे हैं तो दिवाली में हम एक बच्चे के लिए कपड़े खरीदेंगे और अगले बच्चे के कपड़े खरीदने के लिए वेट करना पड़ेगा क्रिसमस का, या फिर लोन लेने का। दोस्तों, कर्ज मतलब एडजस्टमेंट। हम अपने लोगों से किसी ना किसी से हम यहाँ पे वैरायटी ऑफ कर्ज लेते हैं, उनसे पैसे वसूल करते हैं और अपने रोजमर्रा की जिंदगी को एडजस्ट करते हुए 10,000 में अपने घर को चलाने की कोशिश करते हैं। सही है दोस्तों? दोस्तों, अगर इस तरह से हमें अपनी सफलता के मिले जिसमें ये 500 हो, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट की जिंदगी जीने की जरूरत है। दोस्तों, बात करूं अगले 10 साल में हमारे बिजनेस में कई ऐसे मोड़ आने वाले हैं, कई ऐसे मुकाम आने वाले हैं जहाँ हमारे कुबेर जी पैसों की बरसात करने के लिए तैयार खड़े हैं। बस डट के टिक के रह के यहाँ पे हमें अपनी वर्किंग करनी है। सही है दोस्तों? दोस्तों, आज मैं बात करूं तो ये बोलते हैं कि पैसे की जरूरत नहीं है, पैसा तो आप पैसों के पीछे क्यों भागते हैं? दोस्तों, जो ये बोलते हैं हमें सेफ शॉप की जरूरत नहीं है, मैं उनकी बात करूं तो अगर उनके पास कोई हेल्थ इशू आते हैं तो पैसे की जरूरत है। अगर वो अपनी बेटी की शादी कराने जाते हैं तो पैसे की जरूरत है, क्योंकि अगर वो बोलेंगे कि पैसे 10,000 में शादी हो जाएगी तो ऐसा संभव नहीं है। होती थी कभी शादियां 10,000 में, होती थी। हमारे दादाजी के जमाने में 10,000 में शादियां होती थी, लेकिन आज की डेट में तो जो यहाँ पे संगीत गाने आएंगे वो भी 10,000 लेके चले जाएंगे। तो क्या 10,000 में शादियां हो पाती हैं? नहीं हो पाती। आज मैं बात करूं तो हर जगह हर समय हमें पैसे की जरूरत है, समय की जरूरत है। दोस्तों, इस टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, हेल्थ, इन सब के लिए हमको अपनी सबसे ज्यादा जरूरत है सेफ शॉप पे ध्यान देने की, वर्किंग करने की। लेकिन सेफ शॉप जब हम अपना ध्यान देंगे, सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी हमारे सीखने की। आज फ्राइडे का दिन है दोस्तों, और फ्राइडे होता है हमारे सीखने का दिन, हमारी ट्रेनिंग का दिन। तो ट्रेनिंग के लिए हम सिस्टम जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों, आज हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग फील्ड से, अलग अलग जगहों से हमारे पास आते हैं। दोस्तों, आज बात करूं तो हमारा सिस्टम क्या है? हमारा सिस्टम हमें वहां सिखाता है, ट्रेनिंग देता है। दोस्तों, ट्रेनिंग में होता क्या है? ट्रेनिंग में होता है हमारे दिमाग की सर्विसिंग। दोस्तों, अगर हम अपनी गाड़ी की सर्विसिंग 3 महीने 6 महीने में एक बार जरूर करवाते हैं, सही है दोस्तों, गाड़ी जिससे अच्छी स्मूथली चलती है, उसके कार्बोरेटर का कचरा हट जाता है, ब्रेक सही हो जाता है, सारी चीजें सही हो जाती हैं। अगर अगर हम अपनी गाड़ी के लिए इतना सोचते हैं, हम अपनी गाड़ी के लिए उसकी सर्विसिंग के बारे में सोचते हैं, तो दोस्तों, हम तो चलते फिरते इंसान हैं। हम जब फील्ड में घूमते हैं तो हजारों तरह की नेगेटिविटी हमारे आसपास मौजूद रहती है, हमारे साथ में घर आती है। दोस्तों, हमारे दिमाग की उस नेगेटिविटी, उस कचरे की सर्विसिंग के लिए हमें सिस्टम जाने की जरूरत है। हमारे अपलाइन लीडर हमारे सिस्टम के जाके उनके पास बैठकर हम इस बिजनेस के सारे नेगेटिविटी को दूर करते हैं और वहां से ट्रेनिंग लेते हैं अपने दिमाग की सर्विसिंग करा के।
सही है दोस्तों। जिस तरह से गाड़ी की सर्विसिंग की जरूरत बार बार पड़ती है, उसी तरह से हमारी भी सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है। और इसके लिए हम अपने हर फ्राइडे अपने ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचते हैं। दोस्तों यहाँ इतने सारे अलग अलग लोग मौजूद है ना, जिनको हम ट्रेनिंग में खींच कर लाते हैं। सही है दोस्तों, खींच कर लाते हैं। वाकई में किसी को अपने गाड़ी में बैठा कर लाते हैं, किसी के घर जाके उनसे बात करके उनको ट्रेनिंग में आने के लिए मोटिवेट करते हैं। इस तरह से हर तरह से कोशिश करते हैं ताकि वो लोग अपने ट्रेनिंग हॉल तक पहुंच पाए। लेकिन दोस्तों आप एक चीज देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि कुछ लोग हमारे साथ आते हैं जो डायरी पेन के साथ में बैठते हैं और ट्रेनिंग में बोली गई हर चीजों को नोट डाउन करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। ये हमारे साथ बिजनेस में बहुत आगे तक चलते हैं। दोस्तों जो लोग ट्रेनिंग में डायरी लेकर बैठेंगे और नोट डाउन करेंगे, वो वाकई में बिजनेस को आगे कर पाएंगे। लेकिन हमारे साथ कुछ लोग होते हैं जो से केवल मोटिवेशन के लिए जाते हैं और वहां पर बैठकर अपनी बातों को सुनते हैं और मोटिवेशन लेकर आते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं कि ये बिजनेस नहीं करते, बिजनेस तो करते हैं, कुछ साल हमारे साथ में भी चलते हैं, कुछ साल हमारे साथ आगे दौड़ते भी हैं, लेकिन ये बहुत आगे तक दौड़ कर नहीं जा पाते। मतलब हमें अपने आए हुए लोगों की परख वहां पे होती है। सही है दोस्तों, हर इंसान की लाइफ में समस्याएं हैं। सही है, समस्याएं किसके पास नहीं है? हर इंसान के पास में है। दुख दर्द तकलीफ दर्द, ये तो हर एक के पास में मौजूद है। लेकिन दोस्तों यकीन मानिएगा, जिंदगी में इन तकलीफ अगर ना हो, इन समस्याएं अगर ना हो, तो जिंदगी में जीने का भी मजा नहीं आता। दोस्तों अभी मॉर्निंग में जब मैं वॉकिंग करने निकली थी, तो मेरे घर के पास में एक बहुत अच्छी जगह थी जहाँ कुछ लोग थे जिनके पास दुख दर्द तकलीफ समस्याएं प्रॉब्लम्स नहीं थी। जानना चाहेंगे वो कौन सी जगह थी? वो जगह थी कब्रिस्तान। दोस्तों वहाँ बहुत सारे लोग लेटे हुए हैं, बहुत सारे लोग वहां पे बैठे हैं जो जिनके पास कोई भी समस्या नहीं है, कोई भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनके पास तो लाइफ ही नहीं है। दोस्तों अगर हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं है, तो भगवान के पास गिड़गिड़ाइए कि भगवान प्लीज मुझे कुछ प्रॉब्लम्स दे दे। क्या मुझ पे से विश्वास उठ गया है? क्या लगता है मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर सकती? क्या लगता है मैं आपकी प्रॉब्लम के साथ में जी नहीं सकती? दोस्तों हाथ जोड़कर भगवान के सामने गिड़गिड़ा कर मांगिए कि भगवान मुझ पर समस्याएं दो, मुझे प्रॉब्लम्स दो, ताकि मेरी जिंदगी की लाइफ की जो लाइफ लाइन है वो ईसीजी लाइन की तरह ऊपर नीचे होती रहे। दोस्तों अगर ईसीजी लाइन की तरह जिंदगी चल रही है, कभी अच्छा कभी बुरा कभी बहुत अच्छा, तो फिर वाकई में आप जिंदा है। दोस्तों बिजनेस में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुतों की टीम खत्म हो जाती है, कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उन सब चीजों से डरने का नहीं है, डरना नहीं। दोस्तों ये प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही हैं, मतलब हम बिजनेस में कर रहे हैं। दोस्तों प्रॉब्लम्स केवल उसी के सामने आती है जो फील्ड में खड़ा है, जो फील्ड में काम कर रहा है, फील्ड में मौजूद है। जो घर में बैठा है उसके पास प्रॉब्लम नहीं आती। सही है दोस्तों, प्रॉब्लम द पार्ट ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ का एक पार्ट है प्रॉब्लम। सही है दोस्तों, ये जो कुछ एसोसिएट हमारे साथ आते हैं जो सिर्फ ज्वाइनिंग करते हैं, डीडी देते हैं, अपना प्रोडक्ट लेते हैं और उसके बाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन महीने 2 महीने 9 महीने बैठे रहते हैं और 9 महीने बाद अपने अपलाइन लीडर के को ये बोलते हैं कि सर मेरा तो कुछ भी नहीं हो रहा है, मेरा बिजनेस तो चल ही नहीं रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, कोई चेक्स नहीं आ रहे हैं। तो उनसे पूछने की जरूरत है कि क्या आपने किया? क्या इस 9 महीने में आपने 9 लोगों की भी लिस्ट बनाई? क्या इस 9 महीने में आप 9 दिन भी अपने अपलाइन के साथ में बैठे? क्या इस 9 महीने में 9 लोगों को भी प्लान दिखाया? क्या इस 9 महीने में 9 दिन भी आप ट्रेनिंग तक पहुंचे? दोस्तों अगर इस 9 महीने में आपने 9 दिन भी काम नहीं किया है, तो सक्सेस कहाँ से आएगी? सक्सेस कैसे लेंगे? इस बिजनेस में सफलता कहाँ से आएगी? दोस्तों ऐसे लोगों को कहने की जरूरत है कि अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है, तो यहाँ पर आपको ट्रेनिंग मीटिंग हर चीज में अपने आप को रखना है। छोटी सी एक एग्जांपल दूंगी। अगर हम घूमने गए हैं किसी ठंडी जगह में, अभी हमने मनाली का ऑफर जीता है, मनाली में मान लीजिए 60 डिग्री का टेम्परेचर है, 60 डिग्री -60 डिग्री में लोग कुल्फी बन जाते हैं। दोस्तों अगर इस तरह की 60 डिग्री टेम्परेचर में अगर हम हैं और हमारे सामने एक घर है जहां पर बॉन फायर जल रहा है, तो हमें कहाँ रहने की जरूरत है? कहाँ रह के हम अपने आप को
स्वस्थ रख पाएंगे, सही रख पाएंगे। दोस्तों, उस बर्फ में -60 डिग्री टेम्परेचर में या फिर बॉनफायर के पास में, सही है दोस्तों, बॉनफायर के पास में, बॉनफायर के पास में रहेंगे तो हम गर्मी में रहेंगे, आग की तपिश महसूस होगी, ठंड महसूस नहीं होगी, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। उसी तरह से अगर हम सिस्टम के अंदर रहेंगे, अपने लीडर्स के साथ में रहेंगे, अपने अपलाइन के साथ में रहेंगे, तो हमारा बिजनेस में किसी भी -60 डिग्री के टेम्परेचर का असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, सिस्टम में आइए, ट्रेनिंग में रहिए, अपने लीडर्स के साथ में रहिए, अपने अपलाइन के साथ में रहिए। अगर आप इस तरह से अपने अपलाइन के साथ में रहते हैं, ट्रेनिंग में रहते हैं, सिस्टम के अंदर में रहते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, यहाँ से एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, आप जरूर सक्सेस होंगे। क्योंकि सफलता दोस्तों एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिल जाती है। सही है दोस्तों। यहाँ पे मैं चंद लाइनें कहना चाहूंगी कि अगर हम यहाँ पे सक्सेस होते हैं दोस्तों, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करके, बिजनेस की बारीकियों को सीखकर, सिस्टम के अंदर रहकर ही यहाँ पर हम जीत सकते हैं। सही है दोस्तों। हमारे सामने बहुत बड़ा टारगेट एक हमारी कंपनी ऑफर है, उसको जीतने के लिए हमें अपने सिस्टम के अंदर जाना पड़ेगा। सही है दोस्तों। ट्रेनिंग मतलब सीखना। हमारे सर कहते हैं, हमारे शर्मा सर की बातें हैं, सीखना बंद तो जीतना बंद। अगर हम सीखना जरूरी है, क्योंकि हमारे फील्ड में बाहर बहुत से ऐसे धुरंधर लोग घूम रहे हैं जिनको हमको फेस करना है, उनके सवालों के जवाब देने हैं, और उनके सवालों के जवाब अगर हमको देने हैं तो हमको यहाँ पर ट्रेनिंग में अपने आप को खड़ा रखना है। उनके सवालों के जवाब हमको सीखने पड़ेंगे। सही है दोस्तों। अगर एक एग्जाम्पल से मैं अपनी बातों को यहाँ पर समझाने का प्रयास करूंगी कि एक आई स्पेशलिस्ट अपने पेशेंट को देखता है और उसको अपने मशीन के सामने बैठाता है, पेशेंट को एक चश्मा पहनाता है और उसमें एक लेंस लगाकर उसमें एक ग्लास लगा देता है और बोलता है सामने देखिए और पढ़ के बताइए। तो वो वहां पे सामने देखता है, वो बोलता है सर मुझे नहीं दिख रहा है। डॉक्टर उस पेशेंट को फिर से उसकी ग्लास को चेंज करता है और कुछ ज्यादा पावर का उसमें ग्लास लगा देता है और बोलता है कि सर अब भी मुझे नहीं दिख रहा है। उसके बाद डॉक्टर फिर एक पावर का ग्लास लगाता है, उसकी पावर के ग्लास को चेंज करके थोड़ा ज्यादा पावर का ग्लास लगा देता है। तो डॉक्टर फिर पूछता है क्या अब आप पढ़ पा रहे हैं? तो बोलता है हाँ सर मैं पढ़ पा रहा हूँ। तो दोस्तों, डॉक्टर वहां पे उस ग्लास का नंबर नोट करता है और उसको चश्मा देता है। ये सारी प्रक्रिया बाहर बैठा हुआ पेशेंट भी देखता है। बाहर बैठा हुआ पेशेंट अंदर आता है, अपने डॉक्टर के सामने बैठता है, डॉक्टर की मशीन के सामने बैठता है। डॉक्टर फिर से उसको एक चश्मा पहनाता है और उसको ग्लास चेंज करके देता है। उसको कम पावर की ग्लास लगाता है और कहता है डॉक्टर कि सामने की बोर्ड में आपको क्या आप पढ़ पा रहे हैं? तो बोलता है नहीं मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। वो ग्लास को चेंज करता है और फिर से थोड़े से पावर के ग्लास को लगा देता है और फिर बोलता है कि क्या अब आप पढ़ पा रहे हैं? तो बोलता है नहीं मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। फिर थोड़ी देर बाद फिर वो ग्लास चेंज करता है, क्या अब आप पढ़ पा रहे हैं? और इस तरह से डॉक्टर हर बार एक नए पावर का ग्लास उसको लगा के देता है और ज्यादा पावर लगाने के बावजूद भी वो व्यक्ति आगे की बोर्ड को नहीं पढ़ पाता है। तो झल्ला कर डॉक्टर साहब पूछते हैं आपको पढ़ना भी आता है? क्या आप पढ़ पाते हैं? तो वो बोलता है नहीं डॉक्टर साहब मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कैसे पढ़ पाऊंगा। तो दोस्तों, कहना यही चाह रही हूँ कि जो नहीं सीखा है, नहीं जानता है, नहीं समझा है, वो इस बिजनेस को कैसे कर सकता है। सीमा मैडम ये बोलती है, हमारी गुरु मैया सिखाती है, खाली बोरी खड़े नहीं हो सकती है। तो खाली बोरी को खड़े करने के लिए उसमें भरने की जरूरत है, सामान डालने की जरूरत है। उसी तरह अगर हमको इस बिजनेस में सक्सेस होना है तो यहाँ पर नॉलेज लेना है, तो यहाँ पर हमको सीखने की जरूरत है, अपने सिस्टम में, अपने ट्रेनिंग में अपने आप को आगे बढ़ने की जरूरत है। सही है दोस्तों। दोस्तों, मैं बात करना चाहूंगी कि यहाँ पर अगर हमें सीखना है तो मोर ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। यहाँ जीतना है तो मोर सक्सेस लेने के लिए मोर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। सही है दोस्तों। कहते हैं ना कि हमारे पास हमारे हार्ट को चलाने के लिए हमारे पास बहुत सारे विटामिन मौजूद होते हैं। हमारे बिजनेस में भी इस तरह के बहुत सारे विटामिन मौजूद हैं। मतलब इन विटामिन की बात करूं तो विटामिन ए, पेशेंस फॉर प्यूपिल। सेकंड विटामिन आता है करेज टू एंड्योर फेल्योर।
थर्ड विटामिन आता है सेल्फ डिसिप्लिन। फोर्थ विटामिन आता है टीचेबिलिटी। फिफ्थ विटामिन आता है विटामिन ई, कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी। और अगला विटामिन आता है एम, एम फॉर मनी, मोर मनी। सही है दोस्तों, आइए थोड़े से विस्तार पूर्वक इस चीजों को देखते हैं। मतलब सबसे पहले विटामिन ए, पेशेंस फॉर प्यूपिल। दोस्तों इस बिजनेस में पैशन, पैशन की बहुत ज्यादा जरूरी होती है। पैशन मतलब जुनून। अगर हमारे पास हमारा पैशन, हमारा जुनून है, तभी हम इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि बिजनेस को करने का जज्बा, बिजनेस को करने का करेज हम तब तक ला पाएंगे जब तक हमारे अंदर जुनून है, जिद है। इस टारगेट को हासिल करने के लिए हमारी जिद होगी, हमारा जुनून होगा, तभी हम इस टारगेट को हासिल कर पाएंगे। सेकंड आता है हमारे पास विटामिन बी, मतलब करेज, करेज टू एंड्योर फेल्योर। दोस्तों करेज टू एंड्योर फेल्योर का मतलब है हमारे पास जिगरा होना चाहिए ना सुनने का। हमारे पास जिगरा होना चाहिए अपने फेल्योर को देखने का। लोगों के पास फील्ड में हम जाते हैं, एक ना सुनते हैं, दो ना सुनते हैं, तीन ना सुनते हैं, कुछ ना सुनने के बाद हमारे एसोसिएट बैठ बोलते हैं बिजनेस नहीं होता, बिजनेस नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों मैं बात करूंगी, अगर हमारे पास जिगरा है ना सुनने का, तो ये बिजनेस हमसे जरूर हो जाएगा। दोस्तों हिम्मत मत हारिए, अपना जिगरा मजबूत कीजिए। दोस्तों ना मतलब नो, नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अगर हम एक ना को पार करते हैं तो वाकई में अगली अपॉर्चुनिटी हमारे लिए खड़ी है, जिसके लिए हमें अपने कदम बढ़ाने की जरूरत है। सक्सेस तभी मिलेगी जब हम नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को देखेंगे और उसको लेने की कोशिश करने में कुछ प्रयास करेंगे। सही है दोस्तों। अगला आता है, इस नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए हमारे पास एक छोटी सी बिजनेस की साइकोलॉजी है, जो 5 SW5 का रूल होता है। ये SW5 होता है सम विल कम, सम विल वांट, समवन इज वेटिंग फॉर यू, सो व्हाट, स्टार्ट वर्किंग। तो दोस्तों कुछ लोग हमारे साथ आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, तो क्या हुआ, कुछ हमारे लिए इंतजार भी तो कर रहे हैं। तो चलिए अपने काम की शुरुआत करते हैं, अपने काम का की स्टार्टिंग करते हैं और बिजनेस में अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट आता है विटामिन सी, सेल्फ डिसिप्लिन। दोस्तों डिसिप्लिन को दो तरह से हम कैसे दिखा सकते हैं। एक तो जो डिसिप्लिन हम पे थोपा हुआ होता है। यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे जॉब पर्सन हैं और उनको अपनी जॉब में टाइम से पहुंचना पड़ता है, अपना थंब इम्प्रेशन देना पड़ता है, सही है, पंचिंग करनी पड़ती है। दोस्तों ये होता है थोपा हुआ डिसिप्लिन, हमको एकदम टाइम से पहुंचना है। लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन वो होता है जो हम अपने आप के लिए तैयार करते हैं, अपने लिए डिसिप्लिन को तैयार करते हैं। जैसे सिस्टम में अपनी ट्रेनिंग, अपने प्लान से आधा पौन घंटा पहले पहुंचना, ये हमारा सेल्फ डिसिप्लिन है। दोस्तों अगर हम अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में बांध के रखते हैं तो बिजनेस नो डाउट जरूर सफल होगा। एक दिन इस बिजनेस में हम लाखों की इनकम करेंगे। दोस्तों अगली कड़ी में आता है विटामिन डी, मतलब टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी सीखना, हमेशा सीखते रहना और सिखाते रहना। दोस्तों मैंने कहा ना, शर्मा सर कहते हैं सीखना बंद तो जीतना बंद। दोस्तों सीखते हैं तभी हम इस बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे, आगे कर पाएंगे। अगला विटामिन आता है विटामिन ई, कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी। दोस्तों मतलब हम निरंतरता से किसी भी काम को अगर करते हैं, अडिगता से इस बिजनेस में खड़े रहते हैं, तो कोई कारण नहीं बनता कि हम इस बिजनेस में सफल ना हो सके। हमें निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेगा, निरंतर कुछ ना कुछ बिजनेस का काम करते रहना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पे अपने आप को अडिग रख पाएंगे और इस बिजनेस में अपने जिद के साथ में खड़े रह सकते हैं और यहाँ से हम सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। सही है दोस्तों। नेक्स्ट आता है विटामिन एम। दोस्तों ए बी सी डी जितने भी विटामिन है, इसकी कमी, इसके साइड इफेक्ट को मैं नहीं जानती, लेकिन मैं जानती हूँ विटामिन एम की कमी के साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक होते हैं। विटामिन एम मतलब मनी एंड मोर मनी। दोस्तों मनी और मोर मनी की जरूरत हर इंसान को है। यहाँ पे मौजूद जितने भी लोग हैं उनको अगर विटामिन एम की जरूरत नहीं है, तो दोस्तों आपके सामने मैं अपना अकाउंट नंबर देती हूँ, आप सारे पैसे उसमें डाल दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास विटामिन एम की बहुत कमी है और इसको पाने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड। दोस्तों विटामिन एम की कमी के साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक होते हैं। विटामिन एम की कमी जिसके पास होती है
उसकी बीवी बोलती है पता नहीं किसके पल्ले पड़ गई, पता नहीं कहाँ से इनके साथ मेरी शादी हो गई। बच्चे ये बोलते हैं क्या पापा आप भी इतना सा नहीं कर पाए। दोस्तों, जब हमारा पड़ोसी हमारे लिए जो सुर निकालता है, ओए चल बीच में बैठ, मुझे मालूम है तेरी औकात क्या है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं, हम किसी पार्टी में जाते हैं और हमारे पास विटामिन एम की कमी है तो हमें कोई नहीं पूछता और वहां से चुपचाप वो इंसान जिसके पास विटामिन एम की कमी है वो रायता पी के घर वापस आ जाता है। वहां पे उसके सुर नहीं निकलते। लेकिन जिसके पास विटामिन एम है, बात करूं तो उसकी बीवी स्टेज में खड़े होकर माइक पकड़ के बोलती है मुझे सातों जन्म तो यही चाहिए, अगर आठवां जन्म भी होता है तो मुझे यही पति परमेश्वर की जरूरत है, मैं इन्हीं के साथ शादी करना पसंद करूंगी, मुझे इनके साथ रहना, अपने साथ जन्म निभाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बच्चे बोलते हैं ना सलमान खान ना शाहरुख खान सुपर हीरो तो सिर्फ मेरे पापा हैं क्योंकि उनके पास विटामिन एम है। दोस्तों, पड़ोसी बोलते हैं अरे मैं वहां रहता हूँ जहां आपका वो डायमंड सर रहता है ना, वो जो बड़ी सी गाड़ी में आता है, उसके बाजू में ही मैं रहता हूँ। दोस्तों, जिस भी पार्टी में जाते हैं, अगर हमारे पास विटामिन एम की भरपूर मात्रा है तो दोस्तों वहां पर दूल्हा भी उठ के हमारे पीछे घूमता है गुरुजी 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 करते हुए। और लोग जब दूल्हे से पूछते हैं कि अरे ये कौन है जिसके पीछे आप अपनी सीट छोड़ के दौड़ रहे हैं, तो दूल्हा कहता है अरे ये गुरुजी है जिनके पास भरपूर मात्रा में विटामिन एम है। ये दोस्तों विटामिन एम की भरपूर मात्रा की जरूरत होती है। दोस्तों, आज विटामिन एम मुझे चाहिए, यानी कि मनी और मोर मनी। सब सेफ शॉप ने हमारे सामने एक रास्ता दिया है कि हम इस तरह अपने विटामिन एम की भरपूर मात्रा अपने अंदर ले, अपने को यहाँ से सक्सेस करें और बहुत सारे पैसे अपने लिए लेके चले जाएं। नेक्स्ट आता है हमारा जूम सेशन। दोस्तों, जूम सेशन हम अपने जितने भी न्यू एसोसिएट हमारे पास आते हैं, नई ज्वाइनिंग आती है, जो भी फॉर्म भरे हुए हैं, जो दोस्तों जूम एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही फैला सकते हैं। दोस्तों, हम कहीं भी किसी भी शहर में जूम सेशन के माध्यम से अपनी टीम बना सकते हैं और उनके साथ उनको सिखा सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी अपने हर दोस्त के साथ, हर नए प्रोस्पेक्ट के साथ में जूम अटेंड करवाइए, उनको जूम डाउनलोड कराइए। इसके साथ ही साथ हमारा यूट्यूब में चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कराइए। दोस्तों, यूट्यूब में सारी चीजें दी हुई हैं हमारे बीएसएस के बारे में, हमारे सिप शॉप के बारे में। हमारा न्यू प्रोस्पेक्ट जब हमारे बारे में सर्च करने की कोशिश करता है, अगर यूट्यूब के वीडियोस देखता है, यहाँ की ट्रेनिंग्स देखता है, यहाँ वेल ड्रेसअप लोग बैठते हैं, ड्रेस कोड में लोग सारे एसोसिएट रहते हैं, वो देखकर उसे समझ में आता है कि वो एक अच्छी जगह में मौजूद है, एक अच्छे लोगों के साथ में आया हुआ है। इस तरह से वो उसका विश्वास पक्का होता है और इस बिजनेस को वो मजबूती से करता है। बात करूंगी, एक जोरदार तालियां चाहूंगी दोस्तों मैं हमारे कंपनी ऑफर 100 डेज जर्नी टू विक्ट्री। दोस्तों, यहाँ पर हमारी कंपनी हमारे सामने एक छोटा सा टारगेट देती है जो हमारे विटामिन एम की कमी को दूर करता है। दोस्तों, छोटे छोटे टारगेट्स, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हम यहाँ से अपने पैसे को अर्न करते चले जाते हैं। यहाँ पे बात करूं तो मैं यहाँ पर अपना टारगेट रखना चाहूंगी। मेरा सबसे छोटा टारगेट है यहाँ पे गुरु मंत्र का, जो मैं यहाँ से लेना चाहूंगी। दोस्तों, 10 दिसंबर तक मैं यहाँ से अपना गुरु मंत्र अचीव कर लूंगी, ये मेरा लक्ष्य है। सबसे छोटा, सबसे पहला टारगेट। और इसके बाद गोवा, बैंकॉक और मेरा जापान का मकाऊ का टूर, ये जो टारगेट है ये मैं जनवरी एंड तक कंप्लीट कर लूंगी। अपने माँ बाप के आशीर्वाद और अपने गुरुओं के आशीर्वाद से इस अचीवमेंट को मैं जरूर लूंगी। दोस्तों, आज मेरे गुरु का आशीर्वाद से ही मैं यहाँ पे सेशन में मौजूद हूँ और मैं यहाँ पे ट्रेनिंग दे पा रही हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से अपनी अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहती हूँ। दोस्तों दोस्तों यहाँ पर मैंने अभी तक जितनी भी बातें कही, जो भी चीजें आपके सामने रखी, वो मेरे सिस्टम और मेरे सीनियर की सिखाए हुए बातें थी। इनमें से जो भी चीज आपको अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि इसको मैं अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकता हूँ, उसको अपने बिजनेस में जरूर अप्लाई कीजिएगा, अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिएगा। लेकिन जो चीज भी आपको यहाँ पर बुरी लगी हो, जो भी चीज आपको हर्ट पहुंचा हो, तो दोस्तों वो पर्सनल मेरी श्यामली भट्टाचार्य की बातें हैं। मैं हाथ जोड़कर आप सबके सामने माफी मांगती हूँ। उसको यहीं इसी पैनल में छोड़ के जाइएगा। थैंक यू दोस्तों। यहाँ मैं अपने सेशन का
समापन मैं करती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। श्यामली मैडम, सुपर सुपर डुपर हिट रहा प्रोग्राम आपका आज का। ट्रेनिंग सुपर, वॉइस क्वालिटी सुपर, कॉन्फिडेंस सुपर, प्रिपरेशन एवरीथिंग, पोस्चर लुक वेरी गुड, एवरीथिंग इज एक्सीलेंट। मैं कहूँ कि आपकी जितना भी आपको तारीफ करूं आज की ट्रेनिंग के लिए कम है। हर थैंक यू सर। मोमेंट, हर चैप्टर को, हर स्लाइड को आपने बहुत ही बढ़िया से आज यहाँ पे बताया। आपने जो कॉन्फिडेंस है आपका देखते बन रहा था, और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी थी। आज आज आपने आज के दिन के लिए, आज आज के दिन को आपने बहुत ही सुपर आपने बना दिया। आज बेहतरीन तैयारी के साथ जो आपने किया वो मिसाल हो जाएगा सबके लिए। बहुत बढ़िया से आपने आज की ट्रेनिंग दी। वॉइस क्वालिटी थैंक यू सर। आपका, इन्फ्लुएंस और जो फ्लो था वो सब कुछ बहुत बढ़िया था, है ना। और आपका जो लुक है, कॉन्फिडेंस है, ये सब चीजें बहुत अच्छी थी, है ना। आपने खुद शेयर किया अपना पीपीटी, खुद शेयर किया, ये सब चीजें आज का बेस्ट ट्रेनर का आपको मतलब खिताब मिलना चाहिए मुझे लगता है। बहुत बढ़िया था, सब कुछ अच्छा था, एवरीथिंग। तो बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही आप हमारे लिए नई नई ट्रेनिंग लेके आते रहिए और अच्छे से सब लोगों को सिखाते रहिए। और इस पैनल की सबको जो बेनिफिट मिल पा रहा है, आप जैसे लोगों की जरूरत है। गॉड ब्लेस यू। और अगर मैं मार्किंग की बात करूं तो काटना तो नहीं बनता, लेकिन 10 आउट ऑफ 10 नहीं जा सकता, है ना। इसलिए 9 आउट ऑफ 10 मार्क्स जाते हैं मैडम आपको। आ रही मेरी आवाज? हेलो? सर की आवाज नहीं आई। अच्छा अच्छा, अभी आई? हाँ जी सर। हाँ सर, भाई। हाँ, तो कहीं से मार्किंग काटने की बनती नहीं है मैडम, लेकिन 10 आउट ऑफ 10 तो नहीं होगा, लेकिन 9 आउट ऑफ 10 मार्क जरूर जाता है। गॉड ब्लेस यू। अगली बार के लिए और अच्छे तैयारी के साथ आइए, और सुपर, आप लगातार प्रोग्रेस करते जाइए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर जी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण सर जी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे सबसे दोस्तों। पहले तो मैं चाहूंगा आज गुड मॉर्निंग